Hello everyone, very good afternoon. Welcome to Chakrat Gurukul. So in this session or in this lecture, we are going to discuss about the science and technology current affair for the 2021, 2020 and 2021 की बात करें. ये first part है and we are going to cover in 7 to 8 part, maybe 9 part भी हो सकता है और 10 part भी हो सकता है. तो लगभग एक क्लास में हम 12-15 क्वेश्चंस के आसपास करेंगे, इन बिटवीन 15 to 20 क्वेश्चंस करेंगे. तो इससे कि आपका जो साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है, करंट अफेयर्स जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे हम किसी भी एग्जाम की बात कर लें, चाहे वो स्टेट सर्विसेज के एग्जाम हो या सेंट्रल के एग्जाम हो. स्टेट सर्विस में मान लें कि बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, या फिर आपका यूपीपीएससी हो गया, आपका सीजीपीएससी हो गया, उड़ीसा पीएससी हो गया, या फिर कोई भी एग्जाम की बात करें जहाँ पे साइंस एंड टेक मेंशन है, वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर का टॉपिक. तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाऊंगा चीज़ों को पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. एंड द एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए. दे मे बी आस्क सम रिलेटेड क्वेश्चंस, तो उसका जो कोरिलेशन है ना, वो मैं आपको साथ साथ क्लियर कराते जाता हूँ. ठीक है. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कैबिनेट अप्रूव न्यू इनिशिएटिव टू सपोर्ट लाइव शॉक rearing farmers to control foot and mouth disease, that is the FMD. सीधा सीधा होता है, ऐसा नहीं कि कहीं कहीं पे फुट एंड माउथ डिजीज लिखा होगा, FMD. तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? डू हैव एनी आइडिया? ए बी, जैसे कि काउपॉक्स है, न्यू कैस्टल डिजीज है, या फिर फुट सोर है, या फिर ब्रूसोलोसिस है. तो इसका जो सही आंसर है ये डी इज द करेक्ट आंसर, ब्रूसोलोसिस है. तो डी इज द करेक्ट आंसर. तो ये किसने, एफएमडी, एक वर्ड याद रखिएगा, एफएमडी जो होता है फुट एंड माउथ डिजीज. कभी कभी पूछ लेता है किससे. इसके बाद ये भी पूछता है कि जो एफएमडी हो गया एंड ब्रूसोलोसिस इज ए कॉमन थ्रेड अमॉन्ग द लाइवस्टॉक लाइक काउ, बुल्स, बफलोज, सीप, गोट, पिग्स एटसेट्रा. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो जो कोरिलेटेड टर्म्स है ना, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो उन चीजों को भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Name the disease that was reviewed by Dr. Harshvardhan, Union Minister of Health and Family Welfare. कभी कभी पे HWF भी लिखा होता है, HFW, रिसेंटली इन केरला. तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये जो वायरस है वो कहाँ से रिलेटेड है, कौन से स्टेट से रिलेटेड है, या कौन से स्टेट में रिसेंटली देखा गया. तो काफ़ी न्यूज में रहा था निपा वायरस. तो ए इज़ द करेक्ट आंसर. आई होप सो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि निपा वायरस इज द करेक्ट आंसर. तो यूनियन मिनिस्टर कौन हो गए? यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन हो गया. ठीक है. अब इनकी बात करें कि जो HFW की जो सेक्रेटरी की बात करते हैं, तो HFW क्या हो गया? हेल्थ फैमिली वेलफेयर. इनकी जो सेक्रेटरी हैं वो है प्रीति सूडान. कौन है? प्रीति सूडान, ये भी याद रखिएगा. तो ऑफिशियली जो कहा गया निपा वायरस को, वो कहाँ से कहा गया? केरला में कहा गया. So this is the second question. So I think so this is understand all of it. Third question. The institute which was launched a data platform of integrated database on infrastructure project IDIP to improve the efficiency of government infrastructure development is what? IIT Madras, IIT Delhi, IISc Bangalore, IIT Kharagpur. प्लीज आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइए. थोड़ा सा आपको टाइम मिलता है तो इन बिटवीन. तो इसमें क्या है, ध्यान से सुनिएगा चीजों को. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो IDIP की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. ठीक है. तो IDIP, तो ये किस चीज के लिए हुआ था? ये दैट इज इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. ठीक है. ये चीजें भी क्लियर है आपको. तो किसने इम्प्लीमेंट किया था? तो इम्प्लीमेंटेशन जो था वो लॉन्च जो हुआ था IIT मद्रास. IIT मद्रास यानी ए इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे IIT दिल्ली भी है, बैंगलोर भी है, खड़गपुर भी है. लेकिन अगर ये कहा जाए कि जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, दैट इज द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांसपोर्ट रिसर्च की बात करें, तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांसपोर्ट रिसर्च जो हुआ था वो 29 ऑफ मई 2019 को हुआ था. दैट वाज द 15th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस. WCTR उसको बोलते हैं. क्या बोलेंगे? WCTR. तो ये चीज हो. लेकिन ये हेल्ड कौन किया था? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा कराया गया, तो दैट इज द बॉम्बे, IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे. तो ये सब चीजें याद रखें. कब हुआ था कॉन्फ्रेंस? 15th कॉन्फ्रेंस था.
कब हुआ था? 29 मई को 2019। तो ये कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किसने मतलब हेल्ड कराया था, किसने कराया था, तो दैट इज द IIT बॉम्बे। कब हुआ था ये भी चीज आपको पता चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड मिल्क डे इज ऑब्जर्व एनुअली। तो इसका तो सही आंसर आपको 1 जून है। एक बार मैं आपको बताता हूँ कि जो वर्ल्ड मिल्क डे है वो 1 जून को होता है, लेकिन कुछ इसके थीम रखे गए थे। थीम क्या था? द इंपॉर्टेंट टर्म इज द थीम। ये भी डेट भी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ थीम भी इंपॉर्टेंट है। ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे। क्या था? याद रखिएगा, ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे, ये था इसका थीम। तो थीम भी याद रखिएगा, थीम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बाकी चीजें नहीं पूछा जाता है, बट थीम हो गया, डेट हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है। Which among range maritime surveillance aircraft was launched by Indian Navy from Salah in Oman to patrol the Gulf of Aden? तो काफ़ी टाइम, थोड़े दिन पहले ये न्यूज़ में रहा था। तो दैट वाज द P8 इंडिया P81, P8 इंडिया, दैट इज द P81, P8I कह लीजिए, 81 नहीं, मतलब PI है, तो P8 इंडिया हो गया, 81 नहीं, ये आई है एक्चुअली में, तो P8I कहिए इसको। ठीक है, तो ये जो मिशन था, इसकी अगर हम बात करें कि ये चीज़ें कहाँ से आया था, किस तरीके से आया था, तो किस चीज़ के लिए हुआ था वो बताता हूँ मैं आपको। बेसिकली P8I जो है वो लॉन्ग रेंज मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए, MDA कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? MDA। तो जो एंटी पायरेसी पेट्रोल की बात करें कमर्शियली, जो क्रूशियल गल्फ कंट्री की बात करते हैं, क्रूशियल गल्फ ऑफ द एडान जो 2008 में, तो ये सारी चीज़ें। तो द इम्पॉर्टेंट टर्म्स इसकी कौन सा हम यूज किए हैं, तो P8 इंडिया यूज किया, उसको P8I भी बोलते हैं। ठीक है ना, इंडियन नेवी के द्वारा। बाकी और भी चीज़ें हैं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम इंपॉर्टेंट चीज़ों, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखेंगे, ज़्यादा हम चीज़ों को नहीं देखेंगे। At which military station the Indian Army has commissioned Air Quality Monitor Continuous Ambient Air Quality Monitoring System CAAQMS? तो एज पार्ट ऑफ द गो ग्रीन इनिशिएटिव, ये किसका पार्ट है गो ग्रीन इनिशिएटिव, और कौन सा मिलिट्री है? तो दैट इज द फोर्ट विलियम मिलिट्री स्टेशन कोलकाता। ये कहाँ इंस्टॉल किया गया है? तो फोर्ट विलियम मिलिट्री स्टेशन कोलकाता में इंस्टॉल किया गया। अब इसमें क्या होता है कि ये गो ग्रीन का इनिशिएटिव है, ये चीज आपको क्लियर हो गया। इसके साथ साथ इसमें जो डिस्प्ले करता है, डिस्प्ले में क्या क्या, ध्यान सुनिएगा, विंड स्पीड डिस्प्ले करेगा, डायरेक्शन डिस्प्ले करेगा, एम्बिएंट टेम्परेचर डिस्प्ले करेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिस्प्ले करेगा, एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बाद आपका सोलर रेडिएशन डिस्प्ले करेगा, बायोमेट्रिक प्रेशर डिस्प्ले करेगा। ये सारे के सारे चीजें आपको डिस्प्ले करते रहेगा। ठीक है, तो एक एक चीजें क्लियर होते जाएगी आपको। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आप साथ साथ याद रखिएगा कि किन चीज़ के लिए, मान लें कभी कभी पूछ लेता है ना कि एयर क्वालिटी मॉनिटर्स में जो कोलकाता में लगा हुआ है वो किन किन चीज़ों को मॉनिटर करता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया, विंड स्पीड हो गया, डायरेक्शन हो गया, एम्बिएंट टेम्परेचर हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, सोलर रेडिएशन हो गया, एंड बैरोमेट्रिक प्रेशर हो गया। ये सारे के सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। रेन गेज भी बताता है, ऐसा नहीं है रेन। तो दिस आर द बी इज द करेक्ट आंसर। 7th, which Indian aircraft went missing with 13 people in Assam on 3rd June 2019? तो 3 जून को कहा जा रहा है, 3 जून 2019 को 13 पीपल मतलब वो गायब हो गए थे या मिसिंग थे। वो कौन सा एयरक्राफ्ट था? द एयरक्राफ्ट नेम इज एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्ट। बस नाम याद रखिए, बाकी चीज़ें ज़रूरत नहीं है कि आसाम से लेकर टुवर्ड्स द अरुणाचल प्रदेश की तरफ मूव करा, तो 13 लोग इसमें से मिसिंग थे। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइक्लोन मैन, हु इज द साइक्लोन मैन हु वाज अपॉइंटेड एज ए चीफ ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर? ये कब हुआ? तो 5 साल के पीरियड के लिए किनको बनाया गया? तो काफ़ी टाइम ये न्यूज़ में भी रहे थे। दैट इज द नेम ऑफ द साइक्लोन मैन इज द मृत्युंजय मोहापात्रा। मृत्युंजय मोहापात्रा उनका नाम है। तो उनको जो DG बनाया गया है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, IMD का मतलब होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल, उनके DG हैं वो 5 साल के लिए। तो क्यों है? क्योंकि उन्होंने काफ़ी करेक्ट प्रिसिशन किया था। कब? अभी थोड़े दिन पहले
जब साइक्लोन आया था, साइक्लोन कौन सा आया था वो भी कभी कभी पूछ सकता है। एनीवन कैन आंसर, एनीवन कैन आंसर फेनी साइक्लोन, ठीक है। फेनी साइक्लोन आया था, फेनी फेनी साइक्लोन के टाइम पे उनका जो प्रिसिशन था, उनका जो एक्यूरेसी था काफी सही था, तो उनको 5 साल के लिए आईएमडी का डीजी बनाया गया। नेक्स्ट प्लीज। विच सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वाज टेस्टेड test fired from the complex 3 of integrated test range ITR at चांदीपुर इन उड़ीसा। कभी कभी जगह पूछ लेता है कि चांदीपुर कहाँ पे है। with a strike range around of the 290 kilometer, that is the BrahMos, that is BrahMos, the correct answer is the C। लेकिन अगर हम ब्रह्मोस की बात किए तो ब्रह्मोस क्या होता है, ब्रह्मोस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि दैट इज द एंटी शिप वर्जन ऑफ द सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 3 के कंडीशन में उड़ीसा में इसको रेंज मतलब टेस्ट किया गया था। अब ये डिप्लॉयड कहाँ से हुआ था, किसने बनाया था, तो जॉइंट वेंचर था किसका किसका, डीआरडीओ का नाम सुना होगा आपने। डीआरडीओ क्या था, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड फेडरल स्टेट, बेसिकली रशिया की जो कंपनी है वहां से दोनों का जॉइंट वेंचर था। तो फेडरल स्टेट यूनिटी एंटरप्राइज, NPOM, कौन कौन सा ये याद रखिएगा, NPOM और DRDO, इन दोनों का जॉइंट वेंचर था, ठीक है ना। ये जो मिसाइल है इसका जो डिस्टेंस आपको बता दिया, कभी कभी पूछ लेता है कि डिस्टेंस की गाड़ी है 290 किलोमीटर। इट कैन बी फायर्ड फ्रॉम द लैंड, सी एंड एयर, ध्यान से सुनिएगा, इट कैन बी फायर्ड फ्रॉम द लैंड से भी, सी से भी और एयर से भी। यानी कि ये वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसमें से एक्यूरेसी जो है ना काफी ज्यादा, विद द हाई एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, मतलब काफी ज्यादा एक्यूरेसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एंटेना इज सिचुएटेड इन विच कंट्री एज इट इंटरप्टेड रिसेंटली। तो ये है इटली में, कहाँ पे है, ये इटली में है, सीधा सीधा बताता हूँ, इटली में है। जो ये जो माउंट एंटेना है इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, वो मतलब ऐड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। यूनेस्को, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, UNESCO, UNESCO, यूनेस्को। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो फुल फॉर्म बता दिया, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, तो ये अच्छी बात है कि ये साइट जो है वो यूनेस्को में है या नहीं, तो है। विच एप्लीकेशन वॉज आर लॉन्च्ड बाई विद्या राजेश कोटेचा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अहेड ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा IDY 2019, पीसफुल योगा, भुवन ऐप और योगा लोकेटर। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि योगा डे जो मनाया जाता है किस तारीख को मनाया जाता है, कौन सा डेट है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो भुवन ऐप क्या है और योगा लोकेटर क्या है, तो देखो सबसे पहले आप ये जान लो कि जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात करते तो भुवन ऐप इज डिजाइन इन द कोलैबोरेशन ऑफ ISO, इसरो, इसरो हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से क्या प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द जियो टाइम लोकेशन प्रोवाइड करते हैं एंड डॉक्यूमेंटेशन, दे आर प्रोवाइडिंग। भुवन ऐप की बात कर रहा हूं मैं, भुवन ऐप में जियो टाइम लोकेशन प्रोवाइड करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। और जो ये नीचे वाला जो थर्ड पॉइंट है दैट इज द योगा लोकेटर, योगा लोकेटर जो होता है ना वो मैप बेस्ड होता है, मैप बेस्ड लोकेशन ऐप है, जैसे गूगल मैप देखते हो ना, तो मैप बेस्ड लोकेशन ऐप है। तो उससे क्या होगा कि योगा इंस्ट्रक्टर को रजिस्टर करने में अपने आप को या फिर किसी को लोगों तक पहुंचने में जो है वो आसानी हो जाएगा। तो ये 2 ऐप लॉन्च किया गया, एक भुवन ऐप और एक दूसरा योगा लोकेटर। क्लियर हो गया चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूरल हेल्थ स्टैटिक्स 2017-18 and a complemendium of studies of conducted by the PRCS 2017-18 is recently released by whom। तो इसका आंसर मैंने एक नाम बताया था आपको, प्रीति सूडान, आपको याद होगा, HFW, याद आया, क्वेश्चन नंबर 2 था। तो प्रीति सूडान सेक्रेटरी है, तो वही इनके जो अगर बात किया जाए कि द सेक्रेटरी HFW मिस प्रीति सूडान हैज रिलीज द रूरल हेल्थ स्टैटिक्स 17-18।
तो आंसर इज द डी इज द करेक्ट आंसर। बस इससे ज़्यादा नहीं जानना है क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द सेलुलर मोबाइल कंपनीज विच आर पेनलाइज्ड बाय द डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन DCC फॉर डिनाइंग रिलायंस जियो Infocom adequate points of interconnection POIS in 2016 तो एज यू नो वेरी वेल कि बहुत पहले की बात है ये चीज़ें। तो जो पेनलाइज्ड कंपनी थी जिनको पेनल्टी हुआ था वो कंपनी का नाम है भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। तो भारती एयरटेल एक्चुअली देखो वो एयरटेल वोडाफोन आइडिया तीनों था पहले, लेकिन बाद में 2018 में जो है ना वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया, ठीक है, वोडाफोन और आइडिया एक ही हो गया। तो देखो ट्राई का जो रूल्स था TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI, तो ट्राई का रूल तोड़ोगे तो पेनल्टी तो भरना पड़ेगा ना। तो उसमें 50-50 करोड़ का था, एयरटेल को दिया गया था कि 21 सर्कल का था, 21 सर्कल में 50 करोड़ का, आइडिया को भी था 50 करोड़ 19 सर्कल में, और बाद में 2018 बताया ना मर्ज हो गया। तो इस हिसाब से जो पेनल्टी भरी थी ये दो कंपनियां भरी थी। द नासा टेलीस्कोप set to be shut down on January 30, 2020 after 16 years of exploring the cosmos in infrared light is what? तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर स्पीजर स्पेस टेलीस्कोप हो गया, कल्पना वेब स्पेस है, कैपलर स्पेस है, या फेर्मी गामा रे स्पेस है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज स्पीजर, SPITZ है, स्पीजर टेलीस्कोप स्पेस टेलीस्कोप हो गया। तो दिस इज द करेक्ट आंसर कि जो नासा स्पीजर स्पेस टेलीस्कोप विल बी स्विच्ड ऑफ परमानेंटली ऑन 30 ऑफ जैन 2020। कब की बात है? 16 साल की बात है। तो ये सारी चीज़ें हमारा जो है कंप्लीट हो गया। एक टोटल 1 से 14 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। सो अगले पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 15 से लेके नेक्स्ट 30, देखो 15 से 20 क्वेश्चन के बेस हम डिस्कस किया करेंगे इस तरह से विथ एक्सप्लेन करके सारी चीज़ों को। सो मस्ट अटेन नेक्स्ट पार्ट, इसका पार्ट 2 जो आएगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू राइट अ रिव्यू एंड जैसा भी लगता है या कमेंट करके बताइए ये सारी चीज़ों को कि सेशन कैसा हुआ। थैंक यू।